वही बैठे रह गए। भैया देवा निगरानी में गए, अभी तक कोई शुभ समाचार उधर को नहीं सुनाया, नहीं पोका कवच कुंडल को तिलक चढ़ाए। भैया देवा उतल रहिया जो है, भैया देव बाबा सेनापति। कोई काम करने से पहले धीरज रखना पड़ता है, इसलिए चंदन मुख लकड़ी लेने के लिए देवनंदन महाराज को पता होगा, कोई गया नहीं गया, उनको उनको आने की बात पता लगेगा। भैया देवा बोले थे कि ये निगरानी मैं रखूंगा। छुप नहीं सकती कहीं बनावट की रसूलों से, खुश हुआ नहीं सकती कभी कागज की फूलों। भैया जब नैना वाली भाभी गई तो मैं इस बात का छुपा के रख दिया। अब इस समय रुद्रा मुझे बुला रहा है, अगर मैं सच्चाई नहीं कहूं तो मेरा गुनाह है, अगर मैं कह दिया तभी गुनाह है। बड़ी रे फिक्र में देवा है सन्ना, कैसे कहेंगे हम शादी भैया देवा बोलो। पहाड़ की निगरानी आपको था, ये बतलाइए यार, पहाड़ कौन खड़ा, चंदन मुख लकड़ी लाने के लिए कौन छतरी निकले, बताएंगे भैया देवा। फोटो के दिया के लेट हो, जल्दी करू, गोर बनाती सो देखे होते दिन मांगे। उदन भैया देवा तूने कान को बीरा लगाया, मैं इस कान को बीरा का निगरानी किया। अच्छा मुझे नींद आ गई, मैंने सो गया, पता नहीं लगा कि कान का बीरा किसने खाया। आपको पता नहीं लगा? नहीं। सेनापति भैया देवा सो गए, पान कौन खाया तुम्हें भी मालूम नहीं? आप देखो अपने दोनों बोले कहा के जाओ, भाई देवनंदन कौन खाता है, आपको रक्षा करना है, देखना है। मुर्ख राजा मौत पावाला भैया देवा उधर बात से पकड़ेंगे। जी सुन मां बुला दे
भैया देवा मैंने सुना हूँ कि मोरंग वाली भाभी नैना वाली दोनों मिलकर मठ खनवा गया है। अच्छा नारी का जो काज है वो करने के लिए एक जो है चूल्हा बनाने के लिए दोनों निकला है। मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया है दोनों। भैया देवा सुनो, 17 मिनट में छुटक सेनापति आप अपनी के बोले के कोई जरूरत नहीं। एक सेकंड में सच्चाई छूट जाए। अभी देखी तो वहाँ के नैन के सामने मलकिनी आ रहा है, रास्ता पर डूबी दिया। सेनापति इस समय बैठो, मैं मरण बारिश को डालूंगा। अवश्य हाल मरण भारी बताएगी। भैया देवा बोलते थे कि मरण वाली और नैना वाली मटखोरमा में माटी लाने के लिए गई है। ये मतलब भाभी नैना वाली कहाँ है? स्वामी जी, दीदी सोना न बोली थी, गोतनी फूला, चलो मेरे साथ मनखोरमा में माटी लाने के लिए। अच्छा मामाना जाना ले आई पियावा,
मेरा मरीश्वर है क्या? बता। मर गई थी। शुगर बन में मेरे भाभी जंगलात में पाया है, तुमने साथ लाई है। बता। ओ तेरा यही काबा हाँ तुमने उधर की बिना पूजे कभी चौखट नहीं लगी थी। आज तुमने मुरारी सोना के साथ बिना उधर की पूजे तुमने क्या की? गई बता। चंदन को लकड़ी लाने गई थी तो भाभी रहने वाली कहाँ छोड़ के आई थी? दीदी सोना मर गई थी। अच्छा दीदी सोना बोली थी गोतनी फूला, अगर मैं मर जाऊंगी तो जाना नहीं है, मुझे गंगा घाट कर देना। कहते हैं खेत चल गाधा अमार खाए बोला। ये कहावत सुन मैं तुझे सुना रहा हूँ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। देख के सुनी मोरे ग्वाली की उदन मार रहे हैं, अगर मैं भेद नहीं खोलूंगा
तरुदल ना जाने चंदेला वंश का है, मोरे वाली को हत्या कर देगा। सुंदर पान का बीरा तू लगाया, मैंने पान का बीरा का मैंने रखवाली किया। भाभी नैना वाली आई, पान को बीरा मुंह में रख लिया। मैं जब तक रोका जब तक भाभी ने पान को बीरा की खा ली। मैंने कहा हे भाभी नैना वाली, इस पान को बीरा में शर्त रखा है राज मोहब्बा, चंदन मुख लकड़ी खेसरिया धान जो लाएगा उसका राज मोहब्बा आधा दे दूंगा और 1.25 लाख रुपया डाला भर सोना दे दूंगा। सोना कहने लगी मैंने पान की बीरा चिवाई है तो मैं जाऊंगी। देवर जी अगर मुझे जीना हो मरना हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं है। मैंने समझाया हे भाभी नैना वाली, चंद मुख लकड़ी दुलाने जा रही हो, वहां नाग का वास है, आपस नहीं आओगी। इतना कहकर भाभी नैना वाली महल में चल गई। कसूरी मोरंग वाली है, मोरंग वाली से नैना वाली कही हे गोपनी, तो कवच कुंडल को शादी है तो हमारे धर्म में हिंदू धर्म में होता है मत खनवा जाने के लिए, मत खनवा चलो। ये तो भी कसूरी है, इनको मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? बोलो। बिना उदल की तुझे मरंगबाजी कभी गेट से बाहर नहीं निकली और सोना के साथ कैसे चले गई? मोरंग वाली पे कसूर है साथी। अच्छा, मोरंग वाली तो नैना वाली की बस में पड़ गई। ये तो कहने लगी कि दीदी मैं नहीं जाऊंगी। महारानी नैना वाली ने कही तुम्हारे पोता का शादी है तो तुम्हें तो जाना ही होगा। भैया देवा, आगे तुम भी मेरे से बात छुपाया था, मेरे नींद आ गए, मैं नहीं देखा पर कौन खाई और छपरी खाया। तुम भी कोई राज खेलते हैं भैया देवा। बात उधर की कान खोल की सुन। नौ भाव के मिला पता फंस गया भैया। से कहा हे भाभी नैना वाली, अगर तू राज मोहब्बत से चली जाओगी तो रुदल मर जाएगा। आखिर बात तो ही हुआ। भाभी भाभी अब रुदल को अब रुदल को मैं कैसे समझाऊं?
भैया देवा अंधे कारी उदल की इस समय दिखाई पड़ता है। रे भागा मोरे वाली ने बताई है क्यों से नाग डस लिया तो कही थी दीदी सोना कि मुझे केला को पात पर रखकर मुझे गंगा में बहला देना। भैया देवा गंगा की कितनी मुड़ी चलती है किसी को पता नहीं। और मोरी में मेरे भाभी रुक गई होगी, कहीं दलदल में धंस गई होगी। अरे अभागा समझने का कोशिश करो, जो मर गया वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा तो उधर मुहब्बा वापस नहीं आएगा। तो मोहब्बा भी चलेगा भैया अगर उधर की साथ देना है तो इस किनारे से तुम निकलना, गंगा पार होके किनारा उतर ये पकड़ा उधर गंगा उस पार रहेंगे, इस किनारे रहना। बैटिंग